तो ये वाली हेडिंग आपको देना है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो ये हेडिंग लिखने से पहले एक काम कर देना, कंप्लीट आगे और पीछे ऐसे 5 पेज छोड़ दो, यानी बेसिक का जो कुछ प्रॉब्लम है बाकी वो वाले पेज में हम लिख देंगे। तो ये हेडिंग लिखने से पहले 5 और 6 पेज पहले छोड़ दो, उसके बाद में आपको ये हेडिंग लिखना है। जो खाली पेज है वो हम पीरियड में उसका बेसिक प्रॉब्लम लेंगे। ओके, अब ये डेरिवेटिव का पहला टॉपिक है, ये डेरिवेटिव का फर्स्ट टॉपिक है, डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन। यहाँ पे इनवर्स साइन है तो इनवर्स फंक्शन हो गया। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स, हमारे पास जो लिस्ट है एक्सप्रेशन और सब्स्टिट्यूशन, तो मैक्सिमम इनवर्स फंक्शन में यूज होता है। हमारे पास जो लिस्ट है एक्सप्रेशन और सब्स्टिट्यूशन, देखो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है 1 - x² अपॉन 1 + x², थर्ड नंबर का एक्सप्रेशन है ना। कौन कौन सा एक्सप्रेशन आपके पास लिखा है? 1 - x², 1 + x², 2x अपॉन 1 - x², उसके बाद में है 2x अपॉन 1 + x², उसके बाद में है 1 - x²। यानी ये तीन एक्सप्रेशन जिनका सब्स्टिट्यूशन एक ही है, 2x by 1 - x², 2x by 1 + x², 1 - x² plus 1 - x² अपॉन 1 + x², ये तीनों एक्सप्रेशन का सब्स्टिट्यूशन एक ही है। ओके, अब ये हेडिंग लिखने के बाद यहाँ पे एक नोट लिख दो, और नोट लिखने के बाद आपको ये प्रॉब्लम लिखना है। और कल मंडे है, तो जो सेकंड बैच है, सेकंड बैच वालों को फर्स्ट बैच में यानी कितना बजे आना है? मॉर्निंग 6 बजे आना है। सेकंड बैच के भी फर्स्ट बैच के भी जो प्रॉब्लम, जो स्टूडेंट्स हैं, जो लाखनी वाले हैं, जो नज़दीक गड़ेगांव वाले हैं, जिनका सुबह का कोई भी ट्यूशन नहीं है, एग्जाम्पल पूनम पटले है, अपने दिव्या कुत्ते है, मितली हलमारे, इनका भी ट्यूशन नहीं है सुबह में, उनको भी आपको सुबह 6 बजे आना है। ओके, जो लाखनी वाले स्टूडेंट्स हैं, सेरोटी वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको 6 बजे आना है। पीपल गांव के जो स्टूडेंट है जिनको बस नहीं मिल रही है, अगर वो एडजस्ट करते हैं तो आ जाओ, नहीं तो फिर आपको 8 बजे के ट्यूशन में आना पड़ेगा। ओके, तो लाखनी का कोई भी स्टूडेंट सेकंड 8 बजे के बैच में नहीं आएगा, वो 6 बजे के बैच में आएंगे। तो क्या बताया मैंने? ये हेडिंग लिखने के बाद आपको नोट लिखना है, राइट डाउन। In the problem of inverse function, by using expression and substitution, वहां पे कॉमा दे दो, after putting the value of theta, differentiate the given function, ये नोट आपको लिखना है। तो क्या बताया मैंने? इनवर्स फंक्शन के प्रॉब्लम में एक्सप्रेशन और सब्स्टिट्यूशन अगर वहां पे यूज होता है तो आपको डिफरेंशिएट कब करना पड़ेगा? जब आप थीटा की वैल्यू पुट करोगे। ओके, अब ये वाला प्रॉब्लम देखो, वीडियो अच्छे तरह से देख लो और बाद में सॉल्व करना। तो इस फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है, इस फंक्शन को क्वेश्चन रहता है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन। तो ये वाला प्रॉब्लम देखने के बाद आपको समझ में आ गया कि ये इनवर्स फंक्शन का प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ क्या है भाई? ये 1 - x² अपॉन 1 + x², ये कौन है? एक्सप्रेशन है। साइड में ऐसा लिख दो, ये एक्सप्रेशन है जो लिस्ट आपके पास है। फिर एक्सप्रेशन है तो ये डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट नहीं करना है, हमें नहीं डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना है। तो एक्सप्रेशन है, सबसे पहले हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। लेट y = cos इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x², ये आपने पहले क्या किया? कंसीडर कर दिए y। अब डायरेक्ट डिफरेंशिएट हमें करना नहीं है, ये एक्सप्रेशन है। तो ये वाले एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूशन क्या रहता है? पुट x = tan थीटा। पुट x = tan थीटा आपके पास लिखा है ना? क्या लिखा है कि इफ 1 - x² अपॉन 1 + x² है
तो आपको पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकाल दो, यानी ये tan इस साइड पे ट्रांसफर होता है तो ये बनेगा tan इनवर्स x, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब ये आपका सब्स्टिट्यूशन है, x का वैल्यू, ये एक्सप्रेशन का प्रॉब्लम है, एक्सप्रेशन का प्रॉब्लम है ये, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन के प्रॉब्लम में सब्स्टिट्यूशन क्या है, tan थीटा, यहाँ पे पुट करेंगे। देयरफॉर y इज इक्वल टू cos इनवर्स, y इज इक्वल टू cos इनवर्स यहाँ पे पुट करेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, पुट कर दिया हमने यहाँ पे। अब ये वाला फार्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला है, cos ट्वाइस थीटा का, जहाँ पे उसके 4 फार्मूले हैं। तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का फार्मूला है ये, तो यहाँ पे हमने लिख दिया cos ट्वाइस थीटा। फार्मूले के हिसाब से cos इनवर्स cos x कैंसिल, यानी cos इनवर्स cos x, तो cos इनवर्स cos कैंसिल होता है। कौन सा फार्मूला हमने अप्लाई किया यहाँ पे, cos इनवर्स cos x, ये फार्मूला आपके पास है, इज इक्वल टू x यानी 2 थीटा, y इज इक्वल टू 2 थीटा, y इज इक्वल टू 2 थीटा हमने लिख दिए। अब थीटा यानी कौन, tan इनवर्स x, ये इक्वेशन फर्स्ट में है, तो y इज इक्वल टू ट्वाइस थीटा यानी 2, थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan इनवर्स x, कहां से लिए रहे हमने ये, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब आपको नोट में लिखा था मैंने कि इनवर्स फंक्शन का प्रॉब्लम और एक्सप्रेशन है, तो डिफरेंशिएट कब करना पड़ेगा, जब आप थीटा की वैल्यू पुट करोगे। हमने थीटा की वैल्यू पुट कर दिए, क्या बताया मैंने, इनवर्स फंक्शन के प्रॉब्लम में अगर एक्सप्रेशन आता है तो आपको डिफरेंशिएट कब करना पड़ेगा, जब आप थीटा की वैल्यू पुट करोगे। हमने थीटा की वैल्यू पुट कर दिया, अभी हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे y का डेरिवेटिव होता है dy dx, ये 2 बाहर निकल जाएगा, कोएफिशिएंट है, यहाँ पे रहेगा dy dx ऑफ tan इनवर्स x, dy dx ऑफ tan इनवर्स x, ये डायरेक्ट फार्मूला है। tan इनवर्स का क्या होता है डेरिवेटिव, 2 into 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर यानी 2 by 1 प्लस x स्क्वायर। ओ, इसका आंसर हो गया। राइट, सेकेंड प्रॉब्लम, tan इनवर्स ट्वाइस x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, tan इनवर्स ट्वाइस x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। डिफरेंशिएट करना है, इसको कंसीडर कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स ट्वाइस x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन है, साइड में लिख दो, ये एक्सप्रेशन है ये। इस एक्सप्रेशन का सब्स्टिट्यूशन क्या है, आपके लिस्ट में है ट्वाइस x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, तो इसका सब्स्टिट्यूशन है पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा है ना। वहाँ पे जो लिस्ट पहला नंबर है 1 माइनस x स्क्वायर, दूसरा नंबर है 1 प्लस x स्क्वायर, तीसरा नंबर है 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, बाद में है ट्वाइस x बाय 1 माइनस x स्क्वायर, तो पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे, ये tan इधर साइड पे ट्रांसफर होता है, तो tan इनवर्स x बनेगा इज इक्वल टू थीटा, यानी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ये हुआ आपका इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब ये वाले प्रॉब्लम में हम x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो y इज इक्वल टू हम लिखेंगे tan इनवर्स x का वैल्यू क्या है, tan थीटा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्वाइस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फार्मूला है, tan ट्वाइस थीटा का। देख लो आपके लिस्ट में, अगर नहीं हो तो लिख दो ये फार्मूला, tan इनवर्स
2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फार्मूला बताया मैंने, tan 2 थीटा। अब यहाँ पे फार्मूला आ गया, कौन सा फार्मूला आ गया, tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x, यानी ये tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा रहेगा, y इज इक्वल टू 2 थीटा। ओके, अब हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 2 थीटा यानी कौन, tan इनवर्स x, इक्वेशन फर्स्ट में है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan इनवर्स x कहाँ से लाए हमने, ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ओके, आपको मैंने नोट में लिखा है, क्या बताया मैंने नोट में, कि आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ द थीटा, थीटा की वैल्यू पुट करने के बाद आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव आपको पता है dy बाय dx, ये बाहर रहेगा 2, यहाँ पे हम लिखेंगे dy बाय dx ऑफ tan इनवर्स x, डायरेक्ट फार्मूला है, अभी पहले प्रॉब्लम में हो गया है, 2 इंटू 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट नंबर थर्ड, साइन इनवर्स ट्वाइस एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो इसको हम कंसीडर करेंगे, लेट y इज इक्वल टू, देखो इनवर्स फंक्शन का प्रॉब्लम है और यहाँ पे एक्सप्रेशन है ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, पहला एक्सप्रेशन है आपका, ये है एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जब एक्सप्रेशन रहता है तो सब्स्टिट्यूशन क्या रहता है, यानी एक्सप्रेशन अगर हम पहचानते हैं तो उसका सब्स्टिट्यूशन पता होना जरूरी है, तो यहाँ पे उसका सब्स्टिट्यूशन है पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके, ये सब्स्टिट्यूशन पुट करने के बाद यहाँ से हमें थीटा चाहिए, तो थीटा इज इक्वल टू, ये साइन इधर साइड ट्रांसफर होता है, तो साइन इनवर्स x, ये हुआ आपका इक्वेशन फर्स्ट। ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे हम पुट करेंगे गिवन प्रॉब्लम में, गिवन प्रॉब्लम में पुट कर दो भाई, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, जितने बार x रहेगा उतने बार आपको सब्स्टिट्यूशन पुट करना है। देखो ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूशन है पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी जितने टाइम्स जितने बार x रहेगा यहाँ भी पुट करेंगे, यहाँ भी पुट करेंगे, तो 2 साइन थीटा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसका फार्मूला है, कॉस स्क्वायर थीटा का, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों फार्मूले वहां पे लिख दो जहां पे आपके ये वाले फार्मूले लिखे हैं, कौन कौन से, साइन 2 थीटा, टैन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, ये वाले फार्मूले जहां पे आपके लिखे हैं वहां पे एक फार्मूला लिख दो, ये वाला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख दो, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला भी फार्मूला लिख दो। इसके बाद में साइन 3 थीटा और कॉस 3 थीटा आ जाएगा। ओके, तो साइड में जगह रहेगी, अब यहाँ पे रूट भी कैंसल और स्क्वायर भी कैंसल, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू, ये रूट भी कैंसल और स्क्वायर भी कैंसल, ये कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये किसका फार्मूला है, साइन 2 थीटा का, y इज इक्वल टू
साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, फार्मूला है ना ये। साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 2 थीटा। अब क्या करेंगे भाई, थीटा, थीटा यानी कौन है, साइन इनवर्स x, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा, सॉरी y इज इक्वल टू 2 थीटा है ना, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, ओके। और यहाँ पे थीटा है, थीटा यानी कौन है, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x कहाँ से लाए आपने ये, फ्रॉम फर्स्ट। थीटा की वैल्यू पुट करने के बाद आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे लिखेंगे हम डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाय dx, ये 2 बाहर रहेगा, यहाँ पे d बाय dx ऑफ साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का फार्मूला है आपका, तो 2 इंटू 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों रजिस्टर में लिखना है, दोनों रजिस्टर पर लाना है आपके साथ, हमेशा साथ में रखना, कल देखेंगे भाई ये वाले प्रॉब्लम। लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, एक्सप्रेशन के लिस्ट में लिख दो भाई, आपको बताएगा कि वहां पे जगह छोड़ना है, तो ये एक्सप्रेशन लिख दो, ये है एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के लिस्ट में अभी से लिख दो, और उसका सब्स्टिट्यूशन रहता है पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। ये एक्सप्रेशन लिखने के बाद दूसरा एक्सप्रेशन लिख दो वहां पे, अगेन इसके रिवर्स में रहता है 4x क्यूब माइनस 3x, ये वाला एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, दोनों एक्सप्रेशन लिस्ट में पहले से लिख दो। ये वाला एक्सप्रेशन का सब्स्टिट्यूशन साइन थीटा, और ये एक्सप्रेशन का सब्स्टिट्यूशन कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, ओके। यहाँ पे थीटा का वैल्यू निकालना है, ये साइन ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पे लिखना है साइन इनवर्स x, इक्वेशन फर्स्ट। अब ये x का वैल्यू जितना टाइम्स x रहेगा उतना टाइम्स आपको लिखना है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब बनेगा ना, ये स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर बनेगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये फार्मूला है, फार्मूले के लिस्ट में लिख दो। ये साइन 3 थीटा का फार्मूला है, किसका फार्मूला है, ये साइन 3 थीटा का, 3 साइन थीटा याद करके आना है कल, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, साइन 3 थीटा का फार्मूला है। उसके बाद में फार्मूले के लिस्ट में लिख दो, उसके बाद में लिख दो ये वाला फार्मूला कॉस 3 थीटा का, इसके रिवर्स में रहता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये कॉस 3 थीटा का फार्मूला, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये दोनों फार्मूले अभी लिख दो। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, तो ये किसका फार्मूला बताया मैंने, साइन 3 थीटा का, साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू 3 थीटा, थीटा यानी कौन, वो इक्वेशन फर्स्ट में है, y इज इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट में कौन है, साइन इनवर्स x, यहाँ पे लिखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। और आपको बताएगा कि थीटा की वैल्यू पुट करने के बाद डिफरेंशिएट करना है, आप डिफरेंशिएट कर दो, y का डेरिवेटिव dy बाय dx 3, यहाँ पे लिखेंगे dy dx ऑफ साइन इनवर्स x,
तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 3 इंटू 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 3 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, इसी टाइप आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x, इसको सॉल्व कर दो। इसके बाद 4x³ माइनस 3x, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये प्रॉब्लम अभी हो गया है, लेकिन यहाँ पे साइन इनवर्स नहीं था, कॉस इनवर्स था। ओके, अब देखो ये भी एक्सप्रेस, ये है ना एक्सप्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका सब्स्टिट्यूशन क्या है, x इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। यहाँ से किसका वैल्यू निकालना है, थीटा का। थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा, tan इनवर्स x, ये इक्वेशन प्लस ये ट्रांसफर होगा। प्रॉब्लम वही है, पहला प्रॉब्लम है, सिर्फ यहाँ पे रिप्लेस हुआ, यहाँ पे साइन इनवर्स है, वो वाले प्रॉब्लम में कॉस इनवर्स था। अब देखो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, जितना टाइम x रहेगा उतना टाइम आपको सब्स्टिट्यूशन पुट करना पड़ेगा। स्क्वायर है तो ये मिलेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये भी स्क्वायर है, ये होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो साइन इनवर्स ये किसका फार्मूला है भाई, cos 2 थीटा का। अब यहाँ पे साइन इनवर्स cos कैंसिल नहीं होता, वो वाले प्रॉब्लम में कैसा था, cos इनवर्स cos कैंसिल हुआ था। साइन इनवर्स cos कैंसिल नहीं होता, साइन इनवर्स साइन चाहिए, cos इनवर्स cos चाहिए, tan इनवर्स tan चाहिए। अब यहाँ पे, अब इसको कैंसिल करने के लिए यहाँ पे साइन लाना पड़ेगा। अब ये यहाँ से बराबर ध्यान से रखना। ओके, देखो अब यहाँ से हमें क्या करना है, साइन इनवर्स cos कैंसिल नहीं होता, यहाँ पे अब ये कैंसिल करने के लिए यहाँ पे cos है तो साइन हम लाएंगे। अब कैसे लाएंगे, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं cos थीटा। cos थीटा साइन π/2 माइनस थीटा। तो हमेशा ऐसा जब आएगा कोई भी प्रॉब्लम में, tan इनवर्स cot मिलेगा आपको, cos इनवर्स साइन मिलेगा, तो हमें π/2 माइनस थीटा के फार्मूले में जाना पड़ेगा। याद में रखना, जब ऐसा ये कैंसिल नहीं होता, ये साइन इनवर्स cos है, कोई प्रॉब्लम में cos इनवर्स साइन मिलेगा, कोई प्रॉब्लम में tan इनवर्स cot, कोई प्रॉब्लम में cot इनवर्स tan मिलेगा, ऐसे कैंसिल नहीं होते। तो कौन से फार्मूले में जाना पड़ेगा, क्या बताया मैंने, π/2 माइनस थीटा के फार्मूले में जाएंगे, π/2 माइनस थीटा। अब यहाँ पे हमने cos थीटा इज इक्वल टू साइन π/2 माइनस थीटा साइड में लिखना। अब यहाँ पे 2 थीटा है तो 2 थीटा का फार्मूला बनाएंगे, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, सिर्फ थीटा चेंज करेंगे, यहाँ पे थीटा है तो क्या लिखेंगे हम, साइन π/2 माइनस 2 थीटा। हो गया, cos 2 थीटा का वैल्यू हमें मिल गया साइन π/2 माइनस थीटा। तो अब देखो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन इनवर्स cos 2 थीटा का फार्मूला हमें मिल गया, क्या मिल गया, साइन π/2 माइनस 2 थीटा। अब देखो ये साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया भाई, तो यहाँ पे मिला आपको π/2 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा, यानी कौन रहे, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। कहां से लाए हमने ये, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये हो गया, क्या बताया था आपको, थीटा का वैल्यू पुट करने के बाद डिफरेंशिएट करना है आपको। अब डिफरेंशिएट लिख दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव dy/dx, यहाँ पे दोनों फंक्शन, यहाँ पे दोनों टर्म देखो माइनस में है, जितना टाइम्स माइनस में या प्लस में रहेगा उतना टाइम्स आपको dy/dx, इसको भी dy/dx, इसको भी dy/dx।
डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई टू माइनस 2 बाहर रहेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स, सभी को हमने डी बाई डी एक्स में ट्रांसफर कर दिए भाई। यहाँ पे पाई बाई टू, ये कोएफिशिएंट बाहर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे कोई एक्स वगैरह नहीं है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना वहां पे, तो इसका डेरिवेटिव 0 माइनस 2, उसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आंसर हो गया -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्रॉब्लम हुआ ऐसा, लेकिन यहाँ पे साइन इनवर्स था, यहाँ पे साइन इनवर्स था। ओके, ये वाला एक्सप्रेशन है ना, एक्सप्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपके लिस्ट वाला पहला से एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये एक्सप्रेशन का सब्स्टिट्यूशन क्या है, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ पे थीटा निकालेंगे, साइन इनवर्स x, इक्वेशन फर्स्ट, जितना टाइम्स x है उतना टाइम्स आपको पुट करना पड़ेगा। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 साइन थीटा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला है, ये भी आपको बताया मैंने, कॉस इनवर्स 2 साइन थीटा, किसका फार्मूला है ये, कॉस स्क्वायर थीटा का। रूट भी कैंसिल और स्क्वायर भी कैंसिल, कॉस इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, y इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा फार्मूला है साइन 2 थीटा का। अभी क्या बताया मैंने, कॉस इनवर्स साइन कैंसिल नहीं होता, यहाँ पे कॉस इनवर्स है तो यहाँ पे क्या चाहिए, कॉस चाहिए, क्या चाहिए, कॉस। देखो जब इस टाइप का जब कैलकुलेशन मिलेगा आपको कॉस इनवर्स साइन, अब इस ये वाले प्रीवियस प्रॉब्लम में मैंने बताया यहाँ पे कॉस इनवर्स साइन कैंसिल नहीं होता, यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा, कॉस। तो कौन से फार्मूले में जाना पड़ेगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा के फार्मूले में। तो यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, साइन कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा म्हणजे साइन थीटा, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा म्हणजे कॉस थीटा। ओके, अब यहाँ पे एंगल कौन सा है, ट्वाइस थीटा का, तो इसका ट्वाइस थीटा का एंगल बनाएंगे साइन 2 थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। यहाँ पे सिंगल एंगल था, यहाँ पे सिंगल एंगल, यहाँ पे डबल एंगल, यहाँ पे डबल एंगल, यानी साइन 2 थीटा की वैल्यू मिल गई। यानी ये वाला फार्मूला कब यूज करना है, जब यहाँ पे कॉस इनवर्स साइन आता है, या साइन इनवर्स कॉस, या टैन इनवर्स कॉट, या कॉट इनवर्स टैन, वो कैंसिल नहीं होते, तब ये वाले फार्मूले में हमें आना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा की वैल्यू है कॉस पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। ओके, अब हो रहा है कैंसिल, कॉस इनवर्स कॉस आ गया, अब कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे रहेगा पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा बाय। ओके, अब क्या करना पड़ेगा, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। अभी थीटा की वैल्यू कौन सी है, साइन इनवर्स एक्स है, और इक्वेशन फर्स्ट में है। तो y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा है, थीटा यानी साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। यहां पे क्या लिखना है आपको, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब थीटा पुट किया हमने, थीटा का वैल्यू पुट कर दिया, अभी हमें डिफरेंशिएट करना है। अब आपको लिखना है डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, y चा डेरिवेटिव dy बाय dx
यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई टू माइनस टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ओके। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ये 2 बाहर है, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 2 को ट्रांसफर कर दो, माइनस 2 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस टाइप और 2 होमवर्क मैं दे रहा हूं, जिनको ऐसे पाई बाय 2 के फार्मूले में आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। कॉस इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, कॉट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पे फार्मूला आपको ऐसा लगाना पड़ेगा भाई, कॉट थीटा इज इक्वल टू टैन पाई बाय 2 माइनस थीटा, या टैन थीटा इज इक्वल टू कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये वाला फार्मूला। ओके, ये दो होमवर्क है ऐसे। तो कल से 6 बजे की बैच स्टार्ट हो रही है। कोई भी लगने वाला स्टूडेंट 8 के बैच में नहीं आएगा।